श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा को याद करने का आधार है पवित्रता। पवित्रता ही वो शक्ति है जिसके आधार से संपूर्ण सृष्टि में सुख व शांति की दुनिया की पुनर्स्थापना हो सकती है। परंतु कई बार पवित्रता के महत्व को समझते हुए भी पुराने स्वभाव संस्कारों के वश होकर ब्राह्मण आत्माएं भी व्यक्ति व वैभवों के आकर्षण में आ जाती हैं और अपनी पवित्रता को खंडित कर देती हैं। पवित्रता के खंडित होने के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। तो सब परमात्मा कहते हैं कि हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। तो सब परमात्मा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु पवित्रता की शक्ति दूसरे के संकल्पों को कैसे परिवर्तित कर सकती है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। जब आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होती है तो पवित्रता माना स्वच्छता। आत्मा एकदम व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाती है। जब वो पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो जैसे निर्मल पानी में कोई भी चीज होती है तो स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे जितना मन हमारा स्वच्छ है, पवित्र है, उतना सामने वाली आत्मा के विचारों को भी हम परख सकते हैं। कोई भी गलत भावना से भी अगर आता है तो उसको हम परख करके उसी तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत बड़ी शक्ति देते हैं। संकल्प की स्वच्छता पवित्रता कहलाती है। और जितने हमारे संकल्प स्वच्छ और पवित्र हैं, उतना सामने वाली आत्मा को हम अपनी शक्ति से परिवर्तन भी कर सकते हैं और उनके विचारों को समझ करके उसको हम उसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते, लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, जितना आप अपने पवित्र संकल्पों में रमण करते हैं, पवित्र संकल्पों में स्थित रहते हैं, उतना एक चारों तरफ बहुत पावरफुल आभा मंडल निर्माण होता है। जी। और जब वो पवित्र आभा मंडल बनता है तो कोई अगर अपवित्र विचार वाली आत्मा कोई गलत भावना से हमारे सामने आती है तो हमारे आभा मंडल के कारण, पवित्र विचारों का ओरों होने के कारण, उनके विचारों का, उनकी अपवित्रता का, उनकी नेगेटिविटी का हम आत्माओं पर प्रभाव नहीं पड़ता। जी। हमारी जितनी शुद्ध पवित्र दृष्टि है, वृत्ति है, अंदर की स्थिति है, उतना अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को हम परिवर्तन कर सकते हैं। जी। किसी भी आत्मा पर अपवित्रता का वार तब होता है जब हम अंदर से पहले से कमजोर हैं। जब हमारे अंदर वही अशुद्धि है विचारों की, तब सामने वाली आत्मा भी उसी भावना से आकर के हमारे पर अटैक करती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अपने संकल्पों को, अपने अंदर की स्थिति को बहुत पवित्र और स्वच्छ बना लो। जी। तो दूसरों के अपवित्र विचारों को आप चेंज भी कर सकते हो, और अगर वो नहीं चेंज होते तो भी आपके सामने आएंगे, तो आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। परमात्मा कहते हैं कि किसी के भी संबंध व संपर्क में हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। कई बार हम किसी आत्मा की विशेषताओं पर, के गुणों पर, उनकी सेवाओं पर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।
और जब प्रभावित हो जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आने लगता है। परमात्मा एक बहुत गहरी फिलॉसफी बता रहे हैं कि जब आत्मा किसी भी बात में खुद अंदर हार खा लेती हैं, परमात्मा के साथ सब संबंधों का उन्हें अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हमारे आती हैं, संबंध संपर्क में अगर वो आई और हमने हार खा ली, माना वो हमारी कमी है, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बार हम चलते चलते किसी आत्मा के विशेषताओं पर, उनके गुणों पर, उनकी सेवाओं पर प्रभावित हो जाते हैं। ये बात हमें भूल जाती है कि ये जो विशेषताएं इस आत्मा को मिली हैं, ये परमात्मा की देन है। ये अपना भाग्य बना रहा है, उसको भगवान ने विशेषता दी है। मैं किसी आत्मा पर प्रभावित न हूँ। अगर मैं किसी के व्यक्तित्व पर प्रभावित हो गया, कोई आत्मा मुझे आकर्षित करने लगी, तो धीरे धीरे चलते उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है जी। हमारी पवित्रता खंडित हो सकती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर तुमने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़े हैं, उनसे कभी भी संबंधों में हार नहीं खाई है, तो दूसरी आत्मा आपको हार नहीं खिला सकती। कोई आत्मा कैसे भी अपवित्र विचारों वाली आपके सामने आ जाए, उसके विचारों का प्रभाव, अपवित्र विचारों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी आत्मा पर प्रभावित नहीं हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको ये विधि बताते हैं, अगर कोई की विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे हैं, लेकिन अच्छा बनाया किसने? बनाने वाले की अगर याद रहती है तो आत्माएं अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल सकती। जी, परंतु परमात्मा आगे कहते हैं कि अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है, वह इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। कई बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति या ये जो निमित्त आत्मा है, ये बहुत अच्छी गुणवान है जी। इनकी वाणी में बड़ी शक्ति है, इनका योग बहुत अच्छा है, इनका आभा मंडल बड़ा अच्छा है। हम उस अच्छाई की तरफ प्रभावित होते हैं और यही अपवित्रता का बीज यहाँ से पड़ता है। क्योंकि आत्मा की तरफ आकर्षण होना, उसकी विशेषताओं पर, उसके रूप रंग पर, किसी भी चीज पर हम आकर्षित हो गए, माना हमारे विचारों में अशुद्धि आई, अपवित्रता आ गई। तो परमात्मा कह रहे हैं, अगर आप किसी भी आत्मा के ऊपर, कोई कितनी भी अच्छी है, लेकिन वो अच्छी बनाने वाला कौन, उसकी तरफ देखने की बजाय आप उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको धोखा जरूर मिलेगा। जी। इस बात को बहुत अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आत्माएं कहीं भी फंस रही हैं, धोखा खा रही हैं, उसका कारण है वो समझती है यही तो हमारे लिए बाबा हैं, इनके द्वारा ही तो हमको अच्छे अनुभव हुए, इनके द्वारा तो हमारी जीवन बनी। और उस आत्मा को इतना भावना में आकर के सब कुछ समझ बैठते, और चलते चलते अगर वो आत्मा कहीं भी धोखा खा रही है, कहीं भी जरा भी पुरुषार्थ में अलबेली हो गई, उसका प्रभाव उस आत्मा पर पड़ जाता। इसलिए परमात्मा कहता है, कोई भी आत्मा कितनी भी अच्छी है, आपको उसने ज्ञान दिया, आपको उसने आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा उसका भाग्य है, उसका पार्ट है, आप उस आत्मा की तरफ प्रभावित नहीं हो। प्रभाव केवल एक परमात्मा का ही रहना चाहिए, तब पवित्रता की संपूर्ण स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। क्योंकि अगर बीज से हमारा संबंध नहीं है, बीज दाता विधाता भाग्य विधाता परमात्मा है जी। और परमात्मा की ये सारी रचना है। हम परमात्मा बीज को पहचानने की बजाय, उससे संबंध जोड़ने की बजाय, जो डाल डालियां हैं, जो उनसे निकली हुई उनकी रचना है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो परमात्मा इसको ये नाम दे रहे हैं कि वो जैसे मृग तृष्णा है, थोड़े समय के लिए आपको प्राप्ति होगी, लेकिन आगे चल करके आपको वहाँ पर धोखा मिलेगा, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं
गिरावट की ओर वह स्थिति ले जाएगी। इसलिए अगर अपनी ऊंची स्थिति बनानी है, अगर अपने आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, तो हम सबको ये बहुत ध्यान देना है कि हमारा सर्व संबंध एक बीज से होना चाहिए। बीज रूप परमात्मा है, वही दाता है, विधाता है, वरदाता है। अगर आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो कोई भी आत्माएं मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। कोई भी आत्माएं मृग तृष्णा का अनुभव थोड़े समय की प्राप्ति करा सकते हैं, सदा काल के लिए नहीं। इसलिए किसी भी ढाल डाली में अटकना नहीं। बीज को देखो और बीज से सब संबंध जोड़ करके अपनी प्योरिटी की स्टेज को बढ़ाओ। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। तो सब इस शक्ति के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारे विचार बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, कोई भी विचारों में अशुद्धि नहीं है, कोई भी स्वार्थ भावना नहीं है, तो परमात्मा कहता है विचार इतना शक्तिशाली है जो सर्व प्राप्तियां सब कुछ आपको उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि जब आत्मा बिल्कुल प्योर है, सतो प्रधान है, सतयुग के अंदर, तब सब प्राप्तियों से भरपूर है। संगम पर उसका अनुभव करने के लिए हमें उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। जब हम उस पवित्र स्वरूप में स्थित रहते हैं तो पवित्रता की शक्ति सर्व चीजों की उपलब्धि करा सकती। संकल्प में इतनी स्वच्छता है, इतनी लाइन क्लीन है, क्लियर है, जो परमात्मा की टचिंग आती हैं, उनके साथ संबंध जुटा रहता है और उनकी शक्तियों के आधार से जो संकल्प करते हो पूरा होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस पवित्रता के महत्व को जान करके उस पवित्र स्वरूप में स्थित रह करके सर्व प्राप्ति, सर्व साधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन इस विशेषता को समझ करके इसको संपूर्ण पालन करो। जी, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो, अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य हैं, अपवित्र आत्माएं झुकती हैं, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। वर्तमान समय हम अभी भी देख रहे हैं कलयुग के अंत में भी जी, जो नामधारी हैं, संत हैं, महात्माएं हैं, जो पवित्रता को अपनाते हैं, आज कितने गृहस्थी करोड़ोंपति लोग बड़ी पद पोजीशन वाले उनके चरण छूते हैं, उनके आगे झुकते हैं। परमात्मा कहता पवित्रता के कारण उन आत्माओं ने थोड़े समय का पवित्र संकल्प किया कि हमें निवृत्ति में रहना है, पवित्र जीवन जीनी है, तो उनके आगे सारी प्रकृति दासी है, उनके लिए सब साधन सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं लोग। आपकी सतो प्रधान पवित्रता परमात्मा के द्वारा आप इतने सब पावन बन रहे हो, संपूर्ण पावन बन रहे हो, ये प्रकृति सब आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगी। लेकिन अपनी उस पवित्रता की, सतो प्रधान पवित्रता की स्टेज को पालन करो, उसको अपनाओ। जब आप संपूर्ण पवित्र जीवन में रहेंगे, कोई भी अशुद्ध विचार आपके नहीं चलेंगे, तो प्रकृति और सब प्रकार के साधन आपके लिए सेवा के रूप में हाजिर हो जाएंगे। और इसीलिए परमात्मा ने ये कहा कि इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है। जो पांव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यादगार चित्रों में भी आज देवियों के पैरों के नीचे असुर दिखाए हुए हैं। आसुरी शक्तियां, असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन जो आसुरी विचार हैं, आसुरी शक्तियां हैं, व्यर्थ अपवित्र विचार हैं, वो जैसे पांव के नीचे आ जाएंगे अगर हम अपने उस शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित हैं तो। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अपवित्रता आपके ऊपर वार कैसे कर सकती है? आप इतनी श्रेष्ठ सतो प्रधान पवित्र आत्माएं, आपकी शक्ति से, आपके संकल्प से वो आपके पैरों के नीचे आ जाएगी, आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। लेकिन अपने उस स्वरूप में आप स्थित रहो, तब ये आसुरी शक्तियां आपके नीचे झुक जाएंगी। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है
पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। जैसे पवित्रता के इस महत्व के फाउंडेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। जो नई दुनिया की स्थापना की नींव है जी। पवित्रता, जिसके आधार से 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त हो रही है। सतयुग और त्रेता की जो स्थापना का ये संगम युग का समय है, इस संगम पर पवित्रता के बल से हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जी। वो फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन में अगर हमने हार खा ली, हम पवित्र जीवन नहीं जी सके, तो 21 जन्मों की प्रारब्ध की जो मंजिल तैयार हो रही है वो तो गिर जाएगी, तो आप बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं, एक तो भविष्य आप बिगाड़ रहे हैं, अगर जरा भी पवित्र संकल्पों में हार खा ली, पवित्र जीवन जी, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन की जो इतनी प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों से हम वंचित हो जाते हैं। अगर संकल्प में भी पवित्रता में हार खा लेते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं जो प्रभु मिलन का रस है, आनंद है, इस ब्राह्मण जीवन का सुख है, वो सब से वंचित रह जाएंगे अगर आपने इस फाउंडेशन में जरा भी अलबेलापन लाया तो। जी। इसलिए हम सबको इस फाउंडेशन पर बहुत ध्यान देना है। मन, वचन और कर्म में संपूर्ण पवित्रता को हम कैसे धारण करें, उसके लिए कुछ बातों का अटेंशन रखना जरूरी है। जी। क्योंकि अगर हमारे संकल्प इधर उधर बह रहे हैं, बाह्य इंटरेस्ट हैं आत्मा को, देह को देखने का, देह की दुनिया की तरफ, समाचारों की लेन देन करने का, तो ये पवित्रता की जो संपूर्ण स्टेज है, उस स्टेज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बातों के अगर हम परहेज कर लेते हैं तो बहुत सहज रीति से इस पवित्रता के व्रत को हम पालन कर सकते हैं, और इस पवित्रता के व्रत के आधार से फिर हमारी 21 जन्मों वाली मंजिल जो सतयुग और त्रेता की है, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। आगे परमात्मा कहते हैं कि युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। जब आगे परमात्मा कहते हैं कि इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को, बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है इसलिए प्रभावित है। बाप भूला और लगाया माया का गोला। जब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम समझ भी नहीं पाते ये अपवित्रता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सेवाएं कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग ले रहे हैं, लेकिन आत्मा आत्माओं में आकर्षित है, उसके बिना उसको कोई और चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो परमात्मा यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप समझ रहे हो कि ये तो सेवा के लिए जरूरी है, और इतना कौन पवित्र बना है अभी तक, जो परमात्मा कहते हैं कि एकदम संपूर्ण पावन आत्मा बन जाए। कई बार हमारे अपने कमजोर संकल्प अंदर अंदर जो चलते हैं, वही हमारे लिए रुकावट डालते हैं, वही विघ्न है। जी। परमात्मा कह रहे हैं संगम युग पर अगर जरा भी कोई आत्मा का प्रभाव पड़ रहा है, किसी भी देहधारी की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, तो आपके जन्म जन्म की प्रारब्ध खत्म हो रही है। ऊंचे से ऊंचे भाग्य से आप वंचित हो रहे हो। ये माया का आपको गोला लग रहा है, इसको पहचानो, इसमें अलबेलापन नहीं आना चाहिए। कभी भी ये साधारण संकल्प नहीं करो, कौन ऐसा बना है, तो बनेंगे कैसे, बहुत थोड़े ही पास होते हैं। कई आत्माएं परमात्मा के इन रहस्यों को, महावाक्य हैं, उनको यथार्थ न समझ करके अपने आप को अलबेलेपन में चलाती रहती है। परमात्मा कहते हैं बहुत बड़ा धोखा है अगर संकल्प में भी विकारों से हार हो रही है, तो ये जैसे अपनी जन्म जन्म की आप प्रारब्ध गंवा रहे हैं। यानी हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारा मन और बुद्धि परमात्मा याद के अलावा और कहाँ आकर्षित हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने पवित्रता की गूढ़ परिभाषा को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा।
सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पवित्रता की शक्ति किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों को परिवर्तित कर सकती है। परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं, गुण, स्वभाव परमात्मा द्वारा दिए गई विशेषताएं हैं। व्यक्ति पर प्रभावित होना अर्थात धोखा खाना, और धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। परमात्मा ने कहा कि हमें पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से समझकर स्वयं पर कड़ी नजर रखनी है और अपने पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। पवित्रता में भूल हुई तो धर्मराज द्वारा पदम गुणा दंड मिलता है। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। इसमें रियायत नहीं हो सकती, रहम दिल नहीं बन सकते। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, ये हो नहीं सकता। जब तक बीज से सर्व संबंध का अनुभव नहीं, तब तक धोखा खाते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।